जय हिंद साथियों। जैसे कि आज बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करना भी चाहते हैं जो 2025 के लिए आज का बिल्कुल आपका आज का मेरा वीडियो में शुरू से ही मैं बात कर रहा हूं कि आज का मेरा जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो राज्य वन सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दी लेकिन कुछ कमियां रही। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राज्य वन सेवा 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए, वही लोग देखिए। इस पूरे वीडियो में आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि हमें इस 25 की एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। बच्चों के बहुत सारे डाउट भी आ रहे हैं कि सर 2025 में पोस्ट आएगी या पोस्ट ही नहीं आएगी। तो आज मैं बिल्कुल उन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे तैयारी भी करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें। क्या हम फॉरेस्ट की तैयारी करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो कि हम इसकी तैयारी करते हुए ही रह जाए और परीक्षा मतलब इसकी पोस्ट ही नहीं आए। तो आज मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हमारी, क्योंकि देखिए सभी इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट है जो परीक्षा दे रहे हैं। अभी जिस प्रकार से फॉरेस्ट को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ा है और स्पेशली मैं कहूं एसीएफ को लेकर के, एसीएफ को लेकर के जो इंटरेस्ट बढ़ा है, तो बहुत सारे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो खुद भी इस एग्जाम को देने के लिए लगे हुए हैं कि हमें तैयारी करना है, एसीएफ के लिए करना है। तो आज मैं केवल और केवल उसी पर चर्चा करूंगा और जो बच्चों के डाउट है उन्हीं को लेकर के चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, भोपाल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज थी और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी वन विभाग में जो फॉरेस्ट की बात करें तो कितनी पोस्ट खाली है और क्या है। तो ये जो न्यूज देखेंगे तो ये भोपाल के डीपी स्टार में आई थी कि प्रदेश में 496 रेंजर की पोस्ट खाली है। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि 496 रेंजर की पोस्ट खाली है। अब आपसे मैं फिर कहूं कि ये 496 सीधी भर्ती से नहीं भरी जाएगी, क्योंकि इसमें कोटा है। 1/3 पोस्ट होती है जो प्रमोशन से भरी जाती है और 2/3 जो पोस्ट होती है वो सीधी भर्ती से भरी जाती है। साथ ही ये पूरी पोस्ट एक बार में निकलेगी भी नहीं। अब इस पोस्ट को दिखाने के बाद में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास में फिर आएंगे कि सर आप केवल और केवल इसे बता रहे, क्या बता भर्ती आए या नहीं आए, कैसे हो। तो मैं उसके पीछे का भी एक आपको चीज बताता हूं कि अभी आप देखेंगे 2020 में 105 पोस्ट आई थी, बिल्कुल आई थी। 2021 की बात करें तब भी 61 पोस्ट थी, तो बोले हाँ थी। लेकिन आप खुद देखें कि फॉरेस्ट की वैकेंसी तो हर बार आ रही है। अब इसी में मैं आपसे बात करूं कि 2022 में, कि यदि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं आज चर्चा ही करने के लिए आया हूं, कि यदि आप देखें कि 2022 की बात करें तो 2022 में पोस्ट कितनी थी, केवल 13 पोस्ट थी। 2 पोस्ट उसको हटा दो, 17% को तो वो थी। 2023 की बात करें तो इस भर्ती में सीधे से कहे तो बैकलॉग वाली पोस्ट थी। 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में केवल और केवल 14 आईसीएफ की पोस्ट है। तो आप खुद देखिए कि जो लास्ट 3 ईयर से वन सेवा जो जिस पोस्ट के लिए भर्ती ले रहा है कि इसमें 13 पोस्ट ली, इसमें बैकलॉग की पोस्ट थी। बैकलॉग की पोस्ट मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पोस्ट थी। ओबीसी और जनरल की बात करें तो कौन सी पोस्ट थी, केवल एसीएफ की थी। 2024 की बात करें तो 14 पोस्ट है, किसकी है, केवल और केवल एसीएफ की है। तो अब आप खुद देखें कि 3 साल से तो रेंजर की पोस्ट जनरल और ओबीसी के लिए आई ही नहीं है। तो अब बिल्कुल संभावना है कि निकले। दूसरी बात हम आपको फिर बताएं कि एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को परीक्षा देने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद एक रेंज का चार्ज लेने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं, कि जब जाके चार्ज, क्योंकि 18 महीने की तो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद में जब वो रेंज में जाते हैं तो रेंज में जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं तो उनका भी चार्ज उनको सीखना होता है, जिसे आप प्रोविजनल पीरियड कहते हैं। कम से कम वो 6 महीने के करीबन वो डिप्टी रेंजर, जिसे आप फॉरेस्टर या डिप्टी रेंजर कहते हैं, उसके चार्ज में रहते। परिवीक्षा अवधि का ही पार्ट है, उसमें वो करते हैं। साथ ही भी रेंजर सर के साथ में भी रह के वो चीजें वो सीखते हैं और उसके बाद में चार्ज मिलता है। तो एक पूरी प्रोसेस चलने में, एक रेंज का चार्ज लेने में ड्यूरेशन लगता है। 22, 23, 24 में ओबीसी जनरल की पोस्ट ही नहीं आई। तो ठीक, एक तो ये बात हो गई। तो अब हम आते हैं कि आप क्या करें और कैसे करें तैयारी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इतनी पोस्ट भी खाली है। 22, 23, 24 में कैसे कैसे पोस्ट आई है और 25 में। और हम आपसे फिर बताए
फॉरेस्ट में कोई एक साथ बल्क में पोस्ट ज्यादा नहीं आती, पोस्ट वही आती है 70, 80, 90, 100 के करीबन, जैसे 20 में 100 आई थी, 19 में देखे तो फिर केवल एसीएफ की पोस्ट थी, 21 में फिर इन्होंने कर दी। और हम तो आपसे फिर कहे कि 50 पोस्ट भी यदि आ जाए तो आपको तो अच्छे से देना ही देना है एग्जाम। तो अब हम चलते हैं आगे कि 25 के लिए हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मैं फिर कहूँ इस वीडियो को देखने के बाद में फिर मैसेज मेरे पास में आएंगे कि सर आप जो बता रहे थे कि भर्ती आएगी, तो मैंने पहले आपसे कटिंग इसीलिए बताई। अब मैं दूसरी चर्चा करता, दूसरे मुद्दे पर आकर चर्चा करता हूं कि क्या आपको वन सेवा की ही तैयारी करना चाहिए। क्या वन सेवा के लिए करेंगे तो मैं आपसे फिर कहूं, जिस प्रकार से राज्य वन सेवा में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, मैं आपसे फिर कहूं स्पेशली सिविल सर्विसेज वाले बच्चे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिविल सर्विस की बहुत बार मेंस भी दी है, लेकिन मेंस क्वालिफाई करके वो इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे और कुछ बच्चे इंटरव्यू से भी बाहर हो रहे हैं। अब राज्य वन से वैसी परीक्षा है कि सर एक ही पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, और आप यदि प्रॉपर यहीं पर अच्छे से देंगे तो आपका बहुत सारी चीजें तो क्लियर ही हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू 50 नंबर का है। और आप यदि रिटर्न में ही बहुत अच्छी लीड बना लेते हैं तो क्या वहीं से सिलेक्शन की बहुत सारी श्योरिटी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में राज्य वन सेवा परीक्षा होगी तो देखो दोनों कंडीशन है। आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता कितनी पोस्ट आएगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद लगाई थी 2024 के लिए और पोस्ट थी कितनी, 110 पोस्ट। फॉरेस्ट रेंजर की भी आती है तो साइंस बैकग्राउंड का। तो हम आपसे फिर कहें अपनी तैयारी को उस लेवल पर करो कि देखो जो स्टूडेंट है उन्हें तो तैयारी करना ही करना है, साथ ही यदि सोचते हैं कि हम केवल राज्य वन सेवा के भरोसे ही बैठे तो हम आपसे फिर एक पर्सनली सजेशन देते हैं कि आप केवल राज्य वन सेवा के भरोसे ना रहे, आप बिल्कुल तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि कोई सी भी एक पोस्ट ले ले, साथ ही उस पोस्ट को लेने के बाद में फिर तैयारी करते रहो और फिर आ जाए, क्योंकि जब आपके पास में एक जॉब होगी तो उसके साथ में आप बहुत सारी चीजें कर लेंगे और इसी एग्जाम को फिर देना, क्योंकि कभी भी आपकी तैयारी की हुई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरा, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं साथ ही तैयारी कर रहे हैं एसीएफ के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं रेंजर के लिए, कुछ बिल्कुल स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्जाम को लेकर के हमारी क्या ऐसी तैयारी हो, क्या स्ट्रेटजी हो कि हमें यदि पोस्ट आए तो हमें फायदा ही हो और यदि पोस्ट नहीं आती तो हमें नुकसान भी नहीं हो। तो मैं इसी चीज को लेकर के आज आया हूं, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ भी रहे थे और वो जानना भी चाह रहे थे। तो देखिए मैं आपसे फिर कहूं कि हमारे पेपर, अब मैं ज्यादा डीप में ना जाते हो, हमारा पेपर एक होता है पार्ट ए, होता पार्ट ए मतलब सीधी सी बात कहे फर्स्ट पेपर, और एक होता है सेकंड पेपर। ये हम काय की बात कर रहे हैं, प्री में। इस प्री में फर्स्ट पेपर में यदि कहा जाए तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से आप एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाएं कि कौन कौन से यूनिट है। देखो जैसे मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें मेंस भी पढ़ना है, हम मेंस पढ़ ले, क्या फॉरेस्ट की पोस्ट ही नहीं तो इस मेंस को पढ़ने का क्या। तो मैंने बच्चों से भी यही कहा कि मुझे मेंस पढ़ाना कुछ नहीं, मैंने 2023 में भी पढ़ाई और साथ ही मुझे आगे भी पढ़ाना ही पढ़ाना है और अभी भी हमारी चीजें क्लासेस चल भी रही है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूं कि आप पहले एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि सिविल सर्विस और फॉरेस्ट दोनों डिफरेंट एग्जाम है। यहाँ पर आपको बहुत पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना तो होता है, साथ में ही आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए काय को, फॉरेस्ट सर्विस को लेकर के। तो क्यों ना हम शुरू में ही ऐसी प्लानिंग करें कि हम क्या करें कैसे करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे पहले 2 चीजें बनाता हूं यहाँ पर, एक वो पार्ट जो हमें प्री के साथ मेंस में भी काम में आएगा और एक वो पार्ट जो केवल और केवल प्री में काम में आएगा। तो मैं पहले बात करूं इंडियन हिस्ट्री, सेकंड बात करूं इंडियन जियोग्राफी, थर्ड बात करूं इंडियन पॉलिटी, यहीं पे मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो। अब आप खुद देखें कि ये मैंने जो लिखा है ये यूनिट 1 है, यूनिट 3 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 है। अब इसी के बाद में बात करूं, यहां पर लिखता हूं मैं तो एमपी की हिस्ट्री, यहां पर मैं बात करूं एमपी की जियोग्राफी। अब हमारी 5वीं यूनिट में ही है एमपी की पॉलिटी। और हम फिर आपसे बात करें कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एमपी की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी को अलग अलग समझते हैं। मैं आपसे फिर कहूं
आप पॉलिटी को ही पढ़े, आर्टिकल वाइज पढ़े, और इतने अच्छे आर्टिकल वाइज पढ़े, इतने अच्छे आर्टिकल वाइज पढ़े कि जिस दिन आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो, जिस दिन आपका स्टेट कंप्लीट हो, जिस दिन आपका राज्य कंप्लीट हो, उस दिन आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पांचों की लिस्टें याद हो। आपने पढ़ा इंडियन पॉलिटी का भाग 6 राज्य, लेकिन आपकी डायरेक्टली कंप्लीट हो गया एमपी की पॉलिटी। आप उसी में पढ़े, आप उसी में पढ़े पार्ट 9 और पार्ट 9 का ए, मतलब पंचायतें और नगर पंचायतें, आपकी डेफिनेट एमपी की पॉलिटी कंप्लीट होगी। साथ ही अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक यहीं पर आप देखेंगे, तो यहीं पर आपको आएगा आईसीटी वाला पार्ट, यहीं पर आपका आएगा ट्राइब्स वाला पार्ट। और अब मैं थोड़ा नंबरिंग इसमें देखूं कि आपको नंबरिंग बताता, यह है यूनिट 2, यह है यूनिट 4, ये यूनिट 5 का ही पार्ट है, यह यूनिट 9, यह है यूनिट 10। साथ ही मैं यहां पर देखूं तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6। अब इसमें आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। अब आपके सामने यूनिट कौन कौन सी बच रही है, तो यूनिट 7, यूनिट 8 और 9 10 भी यहां पर हो गई। आप खुद देखें कि मैंने आपके सामने उसे डिफरेंशिएट किया, यूनिट 7 बच रही है और यूनिट 8 बच रही है। अब यूनिट 7 की भी बात करें तो आप इसमें पढ़े एनवायरमेंट, आप इसी में पढ़े बायो। अभी मेरे पास में कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए, सर फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसमें करवा दो, तो मैं आपसे फिर कहूँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम यदि करवा दें और हम आपसे फिर कहें कि कर भी लो, तो क्वेश्चंस कितने आते हैं, बड़ी मुश्किल से फिजिक्स या केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को, ये वो टॉपिक है जो प्री में तो आएंगे ही आएंगे, कि ये प्री में तो आएंगे आएंगे, साथ ही मेंस में भी आएंगे। हम आपसे फिर कहें, आप इन चीजों को एक प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे से पढ़े, इतने अच्छे से पढ़े कि आपकी प्री तो तैयार हो ही हो, साथ ही मेंस भी तैयार हो। और इस प्री के साथ में ही हम आपसे फिर बताएं कि आपने कितनी यूनिटें तैयार कर ली, तो 1 2 3 4 5 यूनिटें आपने तैयार कर ली है। काहे में, प्री की तैयारी में ही आपने मेंस की तैयारी कर ली। दूसरी बात, जो हमारा सेकंड पेपर है सी सेट का, अब इसमें क्या हो, इस सी सेट की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें और अभी से करें। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप मैथ्स पढ़े, इसके लिए आप रीजनिंग पढ़े, इसके लिए आप हिंदी पढ़े। और जिन बच्चों को हिंदी में डाउट आ रहा है, तो अभी मैं कुछ दिन, थोड़े से 5-7 दिनों के बाद में एक पीडीएफ शेयर करूंगा, दीपश्री एकेडमी की है। मैं खुद हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैंने उन्हीं चीजों को लेकर के किया है कि एक बच्चे को किस किस जगह पर डाउट हो सकता है, हिंदी को पढ़ने में कैसे प्रॉब्लम्स होगी, और मैंने केवल शब्दावली की ही वो पीडीएफ बनाई है। शब्दावली की ही पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा, और उसका मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है, कि यदि कुछ विलोम शब्द है, आपको पता है कि आपको 500 विलोम शब्द याद करना, और मैं आपसे दूं कि आप याद करें तो आप उसमें कंफ्यूज भी होते रहेंगे। मैंने उन्हीं को डिफरेंशिएट कर दिया। एक सबसे इजी, आज का कल होगा, लाभ कहानी होगा, इसको क्या याद करें, एक बार पढ़ के आपने रख देना, आपका काम हो जाएगा। कुछ मैंने मीडियम वाले रखे, कि जैसे आपने देखा कि किसी का स्वीकार, मतलब स्वीकार का अस्वीकार, फिर उसी के बाद में कुछ चीजें ऐसी होगी जो मीडियम वाले होंगे, और कुछ होंगे जो सबसे टफ होंगे, जो याद ही नहीं होते। तो मैंने बिल्कुल सभी को इसी प्रकार से डिफरेंशिएट किया। पर्यायवाची तो पर्यायवाची भी वैसे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो वो भी वैसे ही है, और समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द आपको बिल्कुल वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आप दीपश्री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मिल जाएगी, और दूसरी थ्रू भी आपको मिल जाएगी। तो आप पढ़े हिंदी, साथ ही इस सीसेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, तो एक आ रही है कम्युनिकेशन स्किल वाला, कम्युनिकेशन जिसे आप बोलते हैं संप्रेषण वगैरह, जो भी चीजें हैं, एक आएगी इसकी दिक्कत। अब मुझे एक बात बताए कि अभी से जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये किसी भी एग्जाम को देंगे सभी में यही चीजें आएगी? आप सिविल सर्विस की एग्जाम दे, सिविल सर्विस के लिए भी ये है, फॉरेस्ट की एग्जाम दे, फॉरेस्ट के लिए भी है, साथ ही इसके अलावा दूसरी भी एमपी की कोई सी भी एग्जाम देंगे, क्या ये नहीं आएगा? यदि आप एमपी में और भी दूसरी एग्जाम दे, पहली बात तो आप बहुत सारे को फिर मैसेज आएंगे, सर भर्तियां ही नहीं आ रही। अभी हम आपसे फिर कहें एमपीएसआई की भी भर्ती आएगी, एमपीएसआई की भी भर्ती आएगी, तो जो वो केवल स्टूडेंट वाली लाइफ में जी रहे कि उन्हें नौकरी करना, नौकरी चाहिए, तो एसआई की भी भर्ती फिर हम देंगे, उसमें भी ये काम में आएगा। सी सेट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, वहां पर भी काम में आएगी। साथ ही आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, तो ये खुद हम करवाएंगे ही करवाएंगे। अब इसी के बीच में मैं आपसे फिर एक बात करूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी हमने एक, जो बच्चे और भी तैयारी करना चाहते हैं, तो एक हमने बैच स्टार्ट की है, राज्य वन सेवा परीक्षा
2025 के लिए एक हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है। ये बैच हमारी चल ही रही है। जो बच्चे और तैयारी करना चाहते हैं कैसे प्रॉपर, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग, उसी स्टडी के साथ में हमारी चल रही है कि ये बैच, मेरा टारगेट यही है कि हम उन्हीं चीजों को उसी लेवल पर पढ़े। तो ये तो क्या हमारी फाउंडेशन बैच चल रही है। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और बेसिक से ही हम पढ़ा रहे हैं। और हमारा बिल्कुल उसमें कंसेप्ट है कि यही है कि मैं आपको फिर एक, शायद हो सकता है स्लाइड इसमें होगी, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, हम आपसे फिर बताएं, यदि आपको एमपी पढ़ना है तो आप एमपी इस प्रकार से पढ़े, खुद की मैपिंग पे पढ़े। क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उस फाउंडेशन बेच में हम उसमें इसी लेवल का पढ़ा रहे हैं कि जब मैपिंग आपके थ्रू होगी, आपके द्वारा बनाई गई होगी, और आप इसे भी देख रहे हैं कि ये कोई स्पेशल मैप नहीं है, सर के द्वारा हाथ से ही बनाया गया और उसी के द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप इसी प्रकार से पढ़ें। अब वापस से हम आते हैं इस पे, इनको भी आप इंडियन ज्योग्राफी को भी मैपिंग से पढ़े, पॉलिटी को इतना अच्छा पढ़े, आर्टिकल वाइज पढ़े। हम आपसे फिर बताएं, हमने इस फाउंडेशन बैच में स्पेशली यही किया है कि जो चीजें कैसी पढ़ना चाहिए और आपको एक ही चीज 2-3 जगह कैसे काम में आएगी, और जैसे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और हम आपसे फिर कहें कि पोस्ट जितनी भी आए आपको तो इस लेवल की तैयारी होना चाहिए। आप प्री भी निकाले, आप मेंस भी निकाले, और प्री में ही हम मेंस की इन्हीं चीजों को तैयार कर लेंगे। अब मैं मेंस की बात करता हूं कि अभी आप खुद देखें कि फॉरेस्ट में मेंस के सिलेबस में अब क्या क्या बच रहा। साथ ही इस सीसेट की तैयारी करेंगे तो आप मैथ्स भी तैयार करें, साथ ही आप रीजनिंग भी तैयार करें, मैथ्स और रीजनिंग भी तैयार करें, और इस लेवल की तैयार करें कि हमारे सीसेट में स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। 90 प्लस तो मैं कम बोल रहा, 92 प्लस होना चाहिए। यदि आपको फॉरेस्ट की एग्जाम निकालना तो इतने होना ही होना चाहिए सीसेट में। अब बच्चे मुझे बोल भी रहे सर मेंस में हमें फॉरेस्ट ही पढ़ा दो और ये पढ़ा दो, तो अब एक फिर मैं यहीं पर एक कलर इसी पर यूज करता हूं कि आपको अच्छा सा प्रॉपर समझ में आ जाए। अब मेंस की बात करें तो आपकी मेंस में यूनिटें बच कौन सी रही है? मेंस में आपकी बच रही फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की कितनी? 4 यूनिट। दूसरा बच रहा है फिजिक्स बच रहा है, केमिस्ट्री बच रहा है, कितनी यूनिट? 2 यूनिट। मैं फिर कहूं यहां मैथ्स और रीजनिंग हम पढ़ेंगे, तो मैथ और रीजनिंग हम कौन सी पढ़ेंगे? रीजनिंग तो सिंपल पढ़ेंगे। मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक एडवांस मैथ्स होता है और एक अर्थमेटिक होता है। तो अर्थमेटिक यहां पर पढ़ो, एडवांस आपका बच जाएगा। दूसरा बायो पढ़ेंगे, यहां पर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, तो हम 60% बायो और इन्वायरमेंट यहीं पर कवर करेंगे, और 40% बायो प्लस इन्वायरमेंट कितना बचेगा? केवल ओनली, और 40% बचेगा। 40 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, यहीं पर आप कवर कर लो। अब आप खुद सोचो कि यदि आपको मेंस की तैयारी करें तो मेंस में यदि आपकी इतनी चीजें बाकी 1 2 3 4 5 यूनिटें, तो ये हमारा पार्ट ए हो गया। दूसरी बात करें तो यहीं पर हमने मैथ और रीजनिंग की हमारी यूनिट वहां की भी एक कंप्लीट हुई है। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि एक बची हुई है 8 नंबर की यूनिट, करंट अफेयर्स। जब आप ये करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है एग्जाम के समय पर, तो जब आप इसे तैयार करेंगे तो ऑलरेडी मेंस के लिए तैयार होगी। और आप खुद सोचे कि प्री में ही यदि आपने मेंस का बहुत सारा पढ़ लिया तो ये वाली चीजें ही बचेगी आपको मेंस में पढ़ने की, तो मेंस के समय पर ही आपकी इस लेवल की तैयारी होगी, तो क्यों ना प्री निकलेगी, और प्री निकलेगी तो क्यों नहीं मेंस निकलेगी। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर पोस्ट ही नहीं आई, तो हम आपसे फिर बता रहे कि ये पढ़ा हुआ आपका किस एग्जाम में काम में नहीं आएगा। मैथ रीजनिंग सभी में आती है, एमपी का जीएस सभी में आता है। यदि आप इसे भी देखें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी में आती है। और हम आपसे फिर कहे आपने वैसी चीजें पढ़ी नहीं। दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन भी आ रहे हैं कि सर आपने फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है, हमें ज्वाइन करना है। तो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट की, जिन बच्चों को बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल की तैयारी करना वो, लेकिन जिन्होंने तैयारी कर ली है, जैसे बहुत सारे सिविल सर्विसेज की मेंस दे रहे हैं, अब मेंस दे रहे हैं उनका जीएस बहुत अच्छा है, तो हम बहुत ही जल्द एक स्पेशली सीसेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि स्पेशली उसमें सीसेट ही पढ़ाएंगे। सीसेट में यही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, उधर कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसी को बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे। और जो बच्चे सिविल सर्विस की मेंस देते हुए आ रहे साइंस बैकग्राउंड से और जो फॉरेस्ट की तैयारी करना चाहते, या वो बच्चे जो सीसेट में स्कोर 90 प्लस नहीं कर पा रहे हैं, 60 70 80 नंबर ला रहे हैं, तो हम आपसे फिर बताएं जिन बच्चों को सीसेट स्पेशल तैयार करना है, तो अभी हमारी फॉरेस्ट को लेकर के स्पेशल सीसेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसमें यही रहेगा। अब आपके पास भी इतना समय नहीं है, आप भी इतना समय नहीं देना चाहते हैं, आप भी इतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारी एक फाउंडेशन बैच चल रही है। जिन बच्चों को तैयारी करना है वो अच्छे से फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें,
उसमें हम बिल्कुल जो स्ट्रेटजी में आपको बता रहा हूं उसी स्ट्रेटजी को उसमें फॉलो करवा रहा हूं कि मैपिंग के थ्रू यदि आप इंडियन ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और हम आपसे फिर बताएं कि यदि आप इस प्रकार से मैपिंग से पढ़ेंगे, और ये मैपिंग क्या होगी कि मैंने बिल्कुल एक नए कंसेप्ट पे आया हूं। नए कंसेप्ट पे ये कि नोट्स या तो हम आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दें, दूसरा हमारा इस प्रकार के नोट्स देने का ये है कि हम आपको ब्लैंक मैप देंगे, और ब्लैंक मैप में इस प्रकार से क्लास में पढ़ाया जाएगा और आप उस ब्लैंक मैप में खुद फिलअप करें कि कौन सी चीजें कहां पर है। और यदि इस प्रकार से आपने पूरी जियोग्राफी, वो भले इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, वो भले एमपी की ज्योग्राफी की बात करें, और भी हम आपको बताएं कि ये जिस प्रकार से भी आप देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी इस प्रकार से मैपिंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या चीज बचेगी। साथ ही मैं आपसे फिर कहूं कि पॉलिटी में खुद पढ़ा रहा हूं, और मैंने खुद ने उसको आर्टिकल वाइज पढ़ाना स्टार्ट किया कि यदि आप देखें कि आपके एलिमिनेशन उतने अच्छे हो, और जिस दिन हम अच्छे से पूरी तरीके से पॉलिटी पढ़ेंगे वो ड्यूरेशन होगा, लेकिन मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं खुद उस क्वालिटी बेस्ड चीजों पर जाना चाहता हूं जिससे आप क्वेश्चन देखने के बाद यदि आए तो ठीक करें, अदरवाइज ऑप्शनों को एलिमिनेट करें। और जब आपका लेवल ये होगा, आपका लेवल ये होगा, तो मैं आपसे डेफिनेट कहूं कि परीक्षा कैसे नहीं निकलेगी, कम पोस्ट आएगी तो भी। और दूसरी, मैं आप सब बच्चों से बोलना चाह रहा हूं, अब धीरे धीरे फॉरेस्ट को लेके जो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है, वो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण कंपटीशन और बढ़ा है, कट ऑफ और बढ़ेगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे, सर ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आइए। मैं आपसे सबसे फिर बता रहा हूं, मैं बहुत ही जल्द इसी चीजों में लगा हूं, बहुत जल्द हम ऑनलाइन आने वाले हैं। ऑनलाइन के साथ में जो बच्चे एमपी में और दूसरी जगह से भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी के लिए वो क्लासेस बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है, लेकिन मुझे थोड़ा समय लग रहा है। मैं समय के साथ आऊंगा, और बिल्कुल जिस प्रकार से आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, हम उसी ट्रस्ट के साथ में आएंगे, आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसी स्ट्रेटजी के साथ में करें। अब इसमें आपको लगेगा कि सर पोस्ट नहीं आई, तो मैं आपसे फिर कहूं कि पोस्ट आएगी, और नहीं आई तो ये कौन से एग्जाम में नहीं आता है। आपने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा क्या? ये आप येलो कलर में लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मेंस के लिए मैंने आपसे होल्ड करवाया है। और इसको भी देखेंगे कि जब आप प्री में ही इतना अच्छा पढ़ लेंगे, इतना अच्छा पढ़ लेंगे, तो इसको मेंस में हमारे खुद के बने हुए नोट्स होंगे तो हम फिर रिवाइज करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर हम फुली फोकस्ड करेंगे इसको। मुझे बच्चों ने कहा कि सर मेंस भी अभी आप पढ़ा दे, तो मैंने उन्हें एक ही बात कही कि चलो मैं मेंस पढ़ा दूं। तो मैं मेंस पढ़ा भी दूंगा यदि आपकी प्री ही नहीं निकली तो। इसके बजाय मैं फुल्ली तरीके से फोकस करूंगा सीसेट पर। और मैं खुद कहूं, मैं खुद क्लास में हिंदी भी मैं खुद याद करूंगा, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं, हिंदी भी उसी लेवल पे पढ़ाता हूं। मैं आपसे फिर कहूं, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि मुझे पर्यायवाची भी वैसे ही याद है। कि यदि आप कहेंगे कि अमृत के पर्यायवाची तो मुझे पता है, सोम सुधा पीयूष मधु अमी सुरभोग। आप कहें असो के पर्यायवाची तो तुरंग है, घोड़ा घोटक बाजी सेंधो। आप अरण्य की बात करें तो जंगल वन कानन नटवी कांतार विपिन। आपको यही नोट्स हिंदी के जो बच्चों को दिक्कतें आ रही, जहां हिंदी में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, अभी हमारा खुद का एक नोट्स आएगा, नोट्स नहीं पीडीएफ रहेगी, सभी के लिए रहेगी, मैं उसे सर्कुलेट कर दूंगा जिससे आप लोग और अच्छे मार्क्स हिंदी में पढ़ा सके। मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से टारगेट करें। कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो खुद हम लेकर के आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। सीसेट कोई नहीं तैयारी करवाता, दीपश्री एकेडमी बिल्कुल आपको सीसेट की भी तैयारी करवाएगी। इसी के साथ जो बच्चे सिविल सर्विस की दे रहे हैं उनका सीसेट अच्छा नहीं है, ऑनलाइन नहीं तो हमारी ऑफलाइन भी हम स्पेशली सीसेट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम सीसेट ही पढ़ाएंगे। और जो बच्चे फाउंडेशन बेच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारी जो बेच चल रही है वो फाउंडेशन बेच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेच बिल्कुल जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उसी स्ट्रेटजी पर चल रही है। हमारा टारगेट ये है कि प्री तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही मेंस का कॉमन वाला पार्ट हम यहीं पर ले जाकर करके कंप्लीट करेंगे। तो अब आप बिल्कुल जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि कंपटीशन बड़ा खतरनाक होने वाला है बैक टू बैक एग्जाम में आने से। और अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, इस समय में बहुत अच्छे से आप सीसेट तैयार कर ले। तो ठीक, अब हम ये वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। साथ ही आप लोगों को कैसे जो प्रॉब्लम आ रही मुझे बताए तो मैं उस वीडियो को लेकर के फिर आऊंगा। जो बच्चे फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन बेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे सीसेट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो अभी हमारी बिल्कुल एक सीसेट की ही स्पेशली बैच स्टार्ट होने वाली है, हम सीसेट ही पढ़ाएंगे। तो वो चीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आप तैयारी को इस लेवल पर करें कि आपका तैयारी का लेवल ये हो कि भले ही 10 पोस्ट आए लेकिन आपकी कोई पोस्ट रोकने वाला नहीं हो। हम एक कॉमन तैयारी करेंगे और वो चीजों को बिल्कुल भी अभी नहीं उठाएंगे जो केवल मेंस में आएगी।
उसके बजाय हम इतना फोकस सीसेट पर करेंगे। तो ठीक, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं।